ST29 और 30 की बात हम कर रहे थे। तो ST29 और 30 का लोकेशन हम ST25 से मेजरमेंट करके नीचे आ जाएंगे, यानी कि आपको नीचे के एरिया में आपके पेन हो रहा है या पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे नीचे आपका 29-30 आता है। आपको इसमें मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है। नीचे जब भी कोई प्रॉब्लम आप महसूस करते हैं तो आपका सिलेक्शन पॉइंट ST29 और 30 होगा, यानी कि हमारे लोअर रीजन में पेन साइडों में, ओवरीज के आसपास, या फिर यहाँ पर कोई सिस्ट हो ओवरीज में, या फिर पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट है, तो हम ST29 और 30 को सेडेशन करते हैं। सेडेशन करने से आपकी वहाँ पर ठीक हो जाती है, जो कि अपने हाथ की हथेली में मिडिल फिंगर के सीध में सेंटर में आते हैं। उसके ठीक नीचे ये एरिया होता है। हम जनरल यहाँ पे प्रेशर देते हैं तो भी ठीक हो जाता है, या यहाँ पे हम प्रोब से चेक करेंगे, प्रोब से चेक करके जहाँ पे भी स्पेसिफिक पॉइंट पे आपको पेन मिलता है, यहाँ पे आसपास, ये आपका 30 है, उसके नीचे आपका 29 है, दोनों पे आप सेडेशन का मैग्नेट या शीट लगा दीजिए और शीट लगा के प्रेशर देते रहिए। या कुछ नहीं है, आपको डिस्कम्फर्ट लग रहा है, आप अपने जिम्मी से इस तरीके से प्रेशर दीजिए। इस तरीके से प्रेशर देने से आपको रिलीफ मिल जाता है। ST31 आपका ठीक ज्वाइंट पर है, आपका थाइस पे आता है। ST31 आपका थाइस पे आता है। आपको हम नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखा देते हैं। आपको ये आपका यहाँ पर दिखाया हुआ आपका ST31 थाइस पे आ रहा है। 32, 33, 34, 35, 36 इस तरीके से। स्टमक की मेरिडियन की पोजीशन जानने के लिए अपने हाथ की हथेली को सिंपल ऐसे सामने रखिए और आंखें बंद करिए। आंखें बंद करते हुए अपनी हाथ की हथेली को थाइस पे रख दीजिए। बंद आंखों से दोनों हाथ की हथेलियों को थाइस पे रख दीजिए, और जहां पे आपका मिडिल फिंगर, दोनों हाथ का मिडिल फिंगर जहां पे आपको थाइस पे टच कर रहा है, वो मिडिल फिंगर आपकी स्टमक मेरिडियन के ऊपर है। स्टमक मेरिडियन के ऊपर है आपके। और अपने हाथ की हथेली को आगे आप मूव करिए घुटने की तरफ, आंखें बंद रखते हुए। तो मिडिल फिंगर आपका जो है, जहां जहां आपको मूव कर रही है जिस लाइन में, वो आपकी स्टमक की मेरिडियन पे मूव कर रही है। और ऐसे ही घुटने के नीचे आपका मिडिल फिंगर सिन बोन पे आता है। अब सिन बोन से बाहर की तरफ, यानी कि छोटी वाली उंगली की तरफ, बोन को टच करता हुआ हम नीचे की तरफ जाते हैं। बोन को टच करता हुआ नीचे की तरफ जाएंगे। वो मेरिडियन आपकी जहां जहां पे टच कर रही है, वो मेरिडियन आपकी स्टमक मेरिडियन है। जहां जहां भी ये टच कर रही है, ये आपकी स्टमक मेरिडियन है। इसके अलावा एक समझने का तरीका और है कि जैसे हम पैंट पहनते हैं, तो पैंट की जो हमारी फ्रंट क्रिच होती है, पैंट की फ्रंट क्रिच हमारी स्टमक मेरिडियन पर मूव करती है। तो वो लाइन आपकी स्टमक मेरिडियन है आपकी। और इन सभी पॉइंट्स के लिए आपके मेजरमेंट स्केल साइड में बने हुए हैं। मेजरमेंट आपको कहाँ से करना है?
ये आपको घुटने से करना है। ये आपका घुटना है, घुटने का फ्रंट पार्ट। आप घुटने के फ्रंट पार्ट पे किस पॉइंट से मेजरमेंट करना है? फिर से अपने हाथ की हथेली को आगे करिए, दोनों हाथ नॉर्मल, और आंख बंद करके थाइस पर ले जाइए और अपनी हथेली को थाइस पे मूव करिए नीचे की तरफ, घुटने तक आ जाइए। घुटने पे अपना पूरा ग्रिप बना के पकड़िए और मिडिल फिंगर जहां पे आपका टच कर रहा है फ्रंट साइड, वो आपका सिन बोन पे है। मिडिल फिंगर के बाद आपका इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर, जो आपका जहां पे टच हो रहा है घुटने के पास, यानी घुटने के ठीक नीचे, घुटने का जो टॉप एरिया है उसके ठीक नीचे, जहां पर इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर यानी कि मिडिल फिंगर के दोनों साथ वाली फिंगर, जहां पे उसका नीचे का फैलेंज टच कर रहा है, वो आपकी घुटने की आंख है। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, फिर से बता देंगे। हमने घुटने पे दोनों हाथ रखे, दोनों घुटने पे दोनों हाथ को रख लिया, अच्छी तरीके से ग्रिप बना लिया, जिसमें से आपका मिडिल फिंगर सिन बोन पे टच है, यानी कि जो हमारी फ्रंट बोन है टांगों में, उस पे टच है बिल्कुल। और मिडिल फिंगर के साथ वाली फिंगर यानी इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर, ये हमारे ठीक घुटने की आंख पर है, यानी कि हमारा जो घुटने का आगे का हिस्सा है, घुटने का आगे का हिस्सा यहाँ पर आता है। ये दोनों आंखें जिसको कहते हैं हम लोग, सबको मिल रहा है घुटने की आंख। ये आपकी ST35 है। हम आपको डम्मी पे दिखा भी देंगे अभी। ST35 है, यहाँ से हम मेजरमेंट ऊपर की तरफ करते हैं और यहाँ से ST35 से मेजरमेंट हम नीचे की तरफ करते हैं, यानी कि जो घुटने की आंख है आपकी, घुटने का जो फ्रंट साइड, दोनों साइडों में जो गड्ढे से बनते हैं ठीक घुटने के ऊपर, वो आपकी घुटने की आंख है। यहाँ से मेजरमेंट हम ऊपर की तरफ करते हैं और यहाँ से मेजरमेंट हम नीचे की तरफ करते हैं। तो जो ST36 की पोजीशन है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, जो घुटने की आंख है उससे 3 गुण नीचे का मतलब 4 फिंगर हम मेजरमेंट करते हैं। ST35 जो घुटने की आंख है, यहाँ से 4 फिंगर मेजरमेंट करेंगे। तो ये जो घुटने का जो स्लोप है सिन बोन के साथ, जहाँ पे घुटना आपका स्टार्ट हो रहा है, अगर हम नीचे से आते हैं, पैर के नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं घुटने की तरफ, तो जहाँ पे आपकी बोन से स्टार्ट हो रही है, घुटने की बोन जहाँ पे स्टार्ट हो रही है, ये आपका स्टमक 36 है। अगर हम ST35 से मेजरमेंट भी करते हैं तो भी वहीं पर पहुंचेगा। ST36 आपका डाइजेशन का मास्टर पॉइंट है। किसी भी तरह का इनडाइजेशन हो, इसके अलावा ये होम्योस्टेसिस पॉइंट भी है। होम्योस्टेसिस पॉइंट हमने आपको LI4 और LI11 भी बताया था, और साथ में ये ST36 भी है, जो हमारे बॉडी में यथास्थिति ले आती है, यानी कि जैसा हमारे बॉडी का नेचर और बॉडी जैसा नॉर्मल होना चाहिए वैसा ही वापस ले आती है LI4, 11, ST36। यानी कि ये 3 पॉइंट हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। इम्प्रूव करते हुए हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारे रोगों से लड़ने की पावर को बढ़ाता है। तो इसको हम टोनिफाई करते हैं। ये आपके बॉडी में नेचुरल एस्टेरॉयड भी बनाता है। हमारे बाहर के देशों में जो एथलीट होते हैं,
वो ST36 पे नेडलिंग करते हैं आधे घंटे पहले, आधे घंटे के लिए। फिर उसके बाद वो, चाहे वो दौड़ने जा रहे हो या खेलने जा रहे हो, उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगर कोई ड्रग्स लेता है तो वो डोप टेस्ट में पकड़ा जाता है, या स्टेरॉइड लेता है तो डोप टेस्ट में पकड़ा जाता है। और ये किसी भी रिपोर्ट में नहीं आता है कि आपने आपने कैसे अपनी एनर्जी को इम्प्रूव किया एकदम से, क्योंकि ये नेचुरल है आपका। ये आपकी बॉडी को नेचुरल स्टेमिना को इम्प्रूव करता है। इससे आपकी रनिंग कैपेसिटी, वॉकिंग कैपेसिटी बढ़ती है। आपको जब भी वीकनेस महसूस हो तो ST36 पे डेली टोनिफाई करिए। कभी आपको पैदल कहीं यात्रा पर जाना है काफ़ी दूर तक, तो ST36 को टोनिफाई करके जाइए। इसके साथ में आपको इंडाइजेशन का मास्टर पॉइंट है, बता चुके हैं आपको। तो आप घुटने पर इजीली नहीं लगा पाते हैं तो आपको हाथ की फिंगर पे पॉइंट्स होता है, ये हमने ST36 पे लगाया हुआ है, वाइट मैग्नेट। ये तो बड़ा सा मैग्नेट लगा है, लेकिन हम यहाँ पे छोटा मैग्नेट यूज करेंगे। अगर हमें घुटने पे लगाना है तब हम बड़ा, घुटने पे लगाना है तब तो इतने बड़े मैग्नेट लगा सकते हैं। फिंगर पे लगाना है तो इससे छोटा मैग्नेट। ST36। ST36 के बाद आता है आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ST32। ST32 हमारे पूरे टांगों में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करता है। क्यों? क्योंकि ये ST32 हमारे पूरे टांगों के आर्टरीज का मास्टर पॉइंट है। ये हमारे आर्टरीज की ब्लॉकेज को खोलता है, उसकी सप्लाई को ठीक करता है। और ST31 ठीक जॉइंट के पास होने की वजह से अगर हमारा पैर आगे की तरफ से जाम हो जाए और आगे हम बढ़ा ना पाए तो ST31 को ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम ST31 टोनीफाई करते हैं, 32 भी टोनीफाई करते हैं, 36 भी टोनीफाई करते हैं, या फिर सीट। टोनीफाई का मतलब वाइट मैग्नेट इस तरीके से लगाएंगे। फिर इसके बाद आपका 37, 38, 39। आपका सीक्वेंस में पॉइंट है ये। एक एक मेजरमेंट स्केल आपका दिया हुआ है। 39 के बाद फिर से वापस जा रहा है स्मॉल टो की तरफ, बाहर की तरफ, यानी 37 के साथ में आपका ST40 है। ST40 आपको बलगम निकालने का मास्टर पॉइंट है। ST40 बलगम निकालने का मास्टर पॉइंट है। ये कहीं पर भी बलगम जमा हो, चेस्ट में जमा है, गले में जमा है, या हमारे बॉडी में कहीं पर भी ट्यूमर, सिस्ट, फाइब्राइड, ये भी एक बलगम का रूप है, कफ का रूप है, उसमें भी ये हेल्प करता है ST40। ये स्टमक का हॉटनेस पॉइंट है, इसको हम टोनिफाई करते हैं। ये तो बलगम को गला करके निकालता है। ये बलगम को गला के निकालने के लिए स्टमक 40 को हम टोनिफाई करेंगे। इसके बाद आपका ST41। ST41 आपका ठीक जॉइंट पर है। आपकी ST41 हमारे टांगों के ठीक जॉइंट पर है। इसको हम सेडेशन करते हैं एसिडिटी की प्रॉब्लम में। ये स्टमक का हीट पॉइंट है, स्टमक की हीट को कम करता है, हीट को कम करके गैस को ठीक करता है। फिर हम सीधे लास्ट पॉइंट पे आते हैं। ये आपका दिया हुआ यहाँ पर 41, 42, 43, 44, 45। तो जो टांगों में आपके पैर में यूज करने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ST45। ST45 आपका पेन किलर पॉइंट है आपका, और ST44 भी पेन किलर पॉइंट है। 44 और 45। और एक पेन किलर पॉइंट बताया था हमने LI4, ये भी LI4 आपका पेन किलर पॉइंट है।
ये ड्यूरिंग डिलीवरी भी पेनलेस डिलीवरी के लिए इस पॉइंट को यूज करते हैं हम लोग, लेकिन थ्रू आउट प्रेगनेंसी नहीं लगाते हैं क्योंकि इससे एबॉर्शन होने का डर होता है। तो पेनलेस डिलीवरी के लिए पेन किलर पॉइंट या हमारे बॉडी में किसी भी तरह का पेन है तो LI4 हमारे हाथ की हथेली पर यहाँ पर आता है और ST45 आपका नेल के कॉर्नर पे टुवर्ड्स स्मॉल टो यहाँ पर आता है और 44 नीचे हम यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं और अपने हाथ की फिंगर पर भी कर सकते हैं। हाथ की फिंगर में ST45 यहाँ पर आएगा और साथ ही ST44 दोनों पॉइंट बिल्कुल सटे हुए होते हैं क्योंकि ये ओरिजिनल पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे गैप है और आपको मिडिल फिंगर में हम लगाते हैं ब्योल मेरिडियन पर तो 2 पॉइंट बिल्कुल सटे हुए मिल जाते हैं आपको। तो ST44 और 45 ये दोनों पॉइंट आपके सेडेशन पॉइंट है। इसके अलावा जो है आपका घुटने में किसी भी तरह का दर्द, ये आपका घुटना है, अगर ये घुटने की जो कटोरी ऊपर होती है ये स्लिप कर जाए, स्लिप करने का रीजन हो सकता है कहीं आप बाथरूम में स्लिप कर जाए, कहीं आप गाड़ी से उतर रहे हैं पैर मुड़ जाए आपका, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, तो किसी भी कंडीशन में ये घुटने की कटोरी अगर स्लिप कर जाए, जिनके मसल्स वीक होते हैं वो स्लिप कर जाती है, जिनके बोन्स वीक होते हैं तो उनकी ये कटोरी स्लिप हो जाती है या तेज झटका लगने से किसी को भी हो सकता है। तो अगर यहाँ के घुटने की कटोरी स्लिप कर जाए तो हम यहाँ पे पैर में डायरेक्ट ST45 और नेल के दूसरे कॉर्नर पर भी दोनों तरफ से अच्छी तरीके से फिंगर से ग्रिप बना लीजिए। ग्रिप बना करके इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए प्रेशर दीजिए, प्रेशर देते हुए ट्विस्ट करिए और एक हाथ घुटने पे सपोर्ट दे दीजिए, एक हाथ यहाँ घुटने पर सपोर्ट से पकड़ लीजिए और दूसरे हाथ से ST45 और नेल के दूसरे कॉर्नर को पकड़ते हुए ट्विस्ट करिए, ट्विस्ट करते हुए प्रेशर दीजिए। तो आप यहाँ महसूस करेंगे घुटने पे जिस हाथ से पकड़ा हुआ है कि वो घुटने की कटोरी अपनी जगह पे वापस जा रही है। वापस जा रही है का मतलब हो गया कि अपनी जगह पे सेट हो रहा है। फिर उसी हाथ से धीरे-धीरे हल्का-हल्का मसाज करके इस तरीके से हल्का सा करके वो आप बैठा दीजिए अपनी जगह पर। इसके बाद ST45 और नेल के दोनों कॉर्नर को मिलाते हुए एक मेथी की पट्टी बांध दीजिए और पट्टी बांध करके उसको रेस्ट कराइए, धीरे-धीरे वो अपनी जगह बना लेगा। तो इस तरह से आप घुटने की कटोरी स्लिप कर जाए तो ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा घुटने में कहीं भी किसी भी तरह का दर्द है, तो हमने आपको बेसिक क्लास में जनरल पॉइंट तो बताए ही थे। इसके अलावा इन दोनों जॉइंट पे प्रेशर देते हुए, जॉइंट क्या ये नेल के कॉर्नर पे ST45 और नेल के दूसरे कॉर्नर पे प्रेशर देते हुए हम उस पे एक मेथी की पट्टी लगा देते हैं। तो मेथी की पट्टी लगाने से आपको कहीं न कहीं से आपको घुटने में रिलीफ मिल जाता है और रेगुलर करने से घुटने की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो एक हमने आपको बेसिक बताया था कि मिडिल फिंगर, मिडिल जॉइंट घुटने का जॉइंट है, यहाँ पर मेथी की पट्टी। दूसरी मेथी की पट्टी पैर की उँगली में नेल के दोनों के कॉर्नर पर मेथी लगा करके छोड़ दीजिए और डेली लगाते रहिए। इससे बड़े से बड़े घुटने का दर्द आसानी से कंट्रोल में आ जाता है। लेफ्ट में है तो लेफ्ट में करेंगे, राइट में है तो राइट में करेंगे, दोनों में है तो दोनों में साथ-साथ लगाएँगे। तो बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है ये। इसके बाद स्टमक
आपका कंप्लीट हो गया। आपको स्टमक के बाद हम ले चलते हैं नेक्स्ट मेरिडियन। स्टमक में किसी तरह का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। लोकेशन को समझने में एक बार हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं स्टमक मेरिडियन। स्टमक मेरिडियन हम एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। आपका यहाँ आइज से स्टार्ट होता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, लिप्स के पास 4 नंबर, यहाँ 5, ये 6, ऊपर कान के पास 7, ऊपर गया 8, फिर आपका घूम करके यहाँ पर 9 और 10, फिर यहाँ से घूम करके आपका यहाँ पर 11 आ गया। 11 से फिर ये आपकी सेंटर लाइन है, सेंटर से 4 कोण इधर और 4 कोण इधर, यहाँ पे 12 आ गया आपका। फिर ये आपकी स्टमक मेरिडियन ठीक निप्पल के ऊपर से होकर के जाती है, ठीक निप्पल के ऊपर से होके जाती है ये, और यहाँ पे डायफ्राम पे ST18 खत्म हो जाता है। फिर डायफ्राम से अंदर की तरफ आती है 2 कोण अंदर, यानी कि सेंटर लाइन से 2 कोण अंदर जाती है। 2 कोण अंदर होकर के 2 कोण अंदर होकर के नीचे की तरफ जाती है, नाभि के पास से होते हुए नीचे आती है। फिर उसके बाद थाइस पे आपकी आती है 31 नंबर। 31 नंबर हमने बताया कि हमने दोनों हाथ की हथेलियों को थाइस के ऊपर रखा, तो जहाँ पर मिडिल फिंगर आपकी टच कर रही है वो आपकी स्टमक मेरिडियन पर है, और हम हाथ की हथेली को आगे मूव करते हैं, तो जहाँ पर मिडिल फिंगर टच करते हुए आगे जा रही है वो आपकी स्टमक मेरिडियन पर जा रही है। फिर घुटने से नीचे आपका सिन बोन पे मिडिल फिंगर आता है। मिडिल फिंगर जहाँ पे सिन बोन पे आ रहा है, सिन बोन के साथ बाहर की तरफ नीचे की तरफ बोन को टच करते हुए कंटिन्यू करते हैं, वो आपके स्टमक मेरिडियन को टच करते हुए कंटिन्यू हो रही है नीचे की तरफ। और फिर आपका घुटने के पास 2 घुटने की आंखें हैं, जो बाहर की तरफ आंख है वहां से हम मेजरमेंट ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ करते हुए हम स्पेसिफिक पॉइंट पर पहुंचते हैं उस एक्यूरेट एरिया को जानने के लिए। और पैर के अंगूठे के साथ वाली टो में आपके स्मॉल टो की तरफ नेल के कॉर्नर पर लास्ट पॉइंट ST45 आपका खत्म हो जाता है। और फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग आपके फर्स्ट पॉइंट आइज के नीचे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम लास्ट पॉइंट ST45 पैर में प्रेशर देते हैं अंगूठे के साथ वाली टोस पे। इस तरीके से प्रेशर देने से यहाँ की प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाती है। और पैर की उंगली में ST45 के आसपास किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर करने से ठीक हो जाता है। तो इस तरह से आइज में भी कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, यानी तो ST1 के आसपास इंटरनल कोई प्रॉब्लम है, आंखें लाल हैं या कुछ भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो हम पैर के लास्ट पॉइंट ST45 पर ट्रीटमेंट करते हैं, तो आंखों का इंटरनल या एक्सटर्नल प्रॉब्लम भी ठीक होता है। तो इस तरह से आपकी स्टमक मेरिडियन आपका कवर हो गया है। स्टमक मेरिडियन में किसी भी तरह का कोई डाउट है, आपको समझने में दिक्कत आई है, तो आप लोग पूछ सकते हैं आप लोग। सबको क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। तो हम लोग नेक्स्ट मेरिडियन स्प्लीन मेरिडियन पर आ रहे हैं। स्टमक का पेयर ऑर्गन है स्प्लीन। स्टमक और स्प्लीन दोनों ऑर्गन एक दूसरे को हेल्प करते हैं। ये आपकी स्प्लीन मेरिडियन है आपकी। स्प्लीन मेरिडियन आपके पैर के अंगूठे से स्टार्ट होता है आपका। स्टमक मेरिडियन आपकी यहाँ पर खत्म हुई पैर के बिग टो के साथ वाली टो में, और बिग टो में आपका स्प्लीन 1 बाहर की कॉर्नर से स्टार्ट होता है।
और लीवर 1 दूसरे कॉर्नर पे होता है। ये डार्क जो बना हुआ स्प्लीन मेरिडियन है, जो ये डॉट डॉट बना है ये आपकी लीवर मेरिडियन है। तो ये दोनों मेरिडियन यहाँ से पैरेलल जा रही है और 1 की लोकेशन दोनों कॉमन है। 1 स्प्लीन का कॉर्नर पे, बाहरी कॉर्नर पर, लीवर 1 आपका जो है दूसरी कॉर्नर पे। इसके बाद आपका यहाँ अंगूठे का पहला जोड़, फिर दूसरा जोड़, दूसरे जोड़ का जो स्लोप है, दूसरे जोड़ के ठीक पहले जो स्लोप है आपका बोन को टच करता हुआ 2 नंबर होता है। बोन को टच करता हुआ 2 नंबर, पहला ज्वाइंट और दूसरा ज्वाइंट, दूसरे ज्वाइंट से ठीक पहले बोन को टच करता हुआ, हम जैसा बताते हैं साथ साथ अपने पैर के अंगूठे में टच करके महसूस किया करिए, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा आपको। फिर जब कभी हम लोग की फिजिकल क्लास होगी तो आपको आपके पैर पे टच करके बताएंगे आपको। तो ये SP2 आपका पैर के अंगूठे का पहला ज्वाइंट, दूसरा ज्वाइंट से ठीक सटा हुआ पहले 2 नंबर, और इसको क्रॉस करते ही, बोन्स को क्रॉस करते हुए ही 3 नंबर बिल्कुल बोन को टच करता हुआ, और ये जो मेरिडियंस आपकी जा रही है इन यांग बॉर्डर पे। इन यांग बॉर्डर का मतलब यांग साइड आपका डार्क एरिया और इन साइड आपका फेयर एरिया। तो इन और यांग का जो डिवाइड हो रहा है लाइन, उस लाइन पे ये आपकी मेरिडियन जा रही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका इसी बोन को टच करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका 4 नंबर है और ठीक ज्वाइंट पर आपका 5 नंबर है। तो चूंकि आपको ट्रीटमेंट आपको हाथ की फिंगर पे करना है, तो हाथ की फिंगर पे हम लोग और अच्छे से बताएंगे, यहाँ पर भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो इसमें इसी तरह से लीवर 1 यहाँ पर है, लीवर 2 जैसे यहाँ स्प्लीन का 2 था वैसे ही लीवर 2 है। लीवर 3 की लोकेशन लीवर 4 के सामने है, यानी कि ये जो यहाँ का जो बोन जा रही है, अंगूठे का बोन टच करके देखिए, अपने पैर के अंगूठे की बोन टच करके देखिए, ये बोन जो जा रही है और इसके साथ वाली टो की जो बोन जा रही है, दोनों जहाँ पे मिलती है वो आपकी मीटिंग पॉइंट पे आपका लीवर 3 आता है। फिर इधर आपका SP5 है, इसी बोन को टच करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ टखने से टच करता हुआ जो पॉइंट आता है वो SP5 है, और यहाँ ज्वाइंट पे आपका लीवर 4 है। इसके पैरेलल जो लीवर मेरिडियन जा रही है, ये पॉइंट आपका लीवर 4 है आपका। तो अब इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप लिख लीजिए। लीवर 1 और स्प्लीन 1, ये लीवर 1 अंदर की तरफ, स्प्लीन 1 बाहर की तरफ। एक्सेस ब्लीडिंग हो, ड्यूरिंग पीरियड एक्सेस ब्लीडिंग हो, तो लीवर 1 और SP1 पे हम यहाँ पर सेडेशन करते हैं या ब्राउन कलर अप्लाई करते हैं, दोनों ही पॉइंट पे। ड्यूरिंग ब्लीडिंग हम यहाँ पर काले रंग का धागा, ब्लैक धागा अगर बांध दें इन दोनों ज्वाइंट, इन दोनों नेल के कॉर्नर को मिलाते हुए, तो इससे भी आपको आराम मिल जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा लोग पैर के अंगूठे में काला धागा बांधे होते हैं, तो पहले के लोगों को नॉलेज होती थी और अलग अलग टोटके के रूप में इसको अप्लाई करते थे और इससे उनको इसका लाभ मिलता था। तो इस तरीके से आप जो है पैर के अंगूठे के ज्वाइंट पे बांधते थे तो नेवल डिस्टर्ब को ठीक करने के लिए, और नेल के कॉर्नर को मिला के धागा बांधते हैं तो आपकी एक्सेस ब्लीडिंग की प्रॉब्लम ठीक होती है। और जिसको रूटीन में प्रॉब्लम होता है, आप ब्लैक धागा बांधे रखिए या 2 सेडेशन का मैग्नेट चिपका के रखिए। आप सेडेशन का मैग्नेट
या धागा या मेथी की पट्टी दोनों पैर के अंगूठे में, तो इससे एक्सेस ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है आपकी। इसके बाद है आपका पैर के अंगूठे में sp2 यूरिक एसिड के लिए काम करता है। अगर यहाँ पैर के अंगूठे के आसपास स्वेलिंग हो, रेडनेस हो, तो इसका मतलब कि समझ जाइए कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो यूरिक एसिड बढ़ा है तो हम यहाँ पर ना तो प्रेशर देंगे ना तो मैग्नेट लगाएंगे। अगर यहाँ पर स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन या रेडनेस है तो तब हम हाथ की फिंगर पे ट्रीटमेंट करेंगे। अगर यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट करना है डायरेक्ट, तो यहाँ हम ब्लू कलर यूज कर सकते हैं। sp2 यहाँ पर ब्लू कलर, लीवर 2 उसके सामने ब्लू कलर, फिर लीवर 3 यहाँ पर ब्लू कलर। लिख लीजिए आप लोग, यूरिक एसिड के लिए sp2 उसके सामने लीवर 2 उसके ऊपर आपका जो है लीवर 3, ये 3 पॉइंट पे आपको ब्लू कलर अप्लाई करना है फॉर यूरिक एसिड। ये सेडेशन का काम करेगा। और मैग्नेट लगाना है तो येलो साइड इस तरीके से ऊपर रहेगा। अगर यहाँ पर स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन नहीं है तो हम यहाँ पे प्रेशर और मैग्नेट दे सकते हैं। कभी कभी यूरिक एसिड बढ़ा होता है लेकिन यहाँ पर कोई सिम्टम दिखाई नहीं पड़ता है, तब हम यहाँ पर कर सकते हैं अप्लाई। तो ज़्यादातर पेशेंट में ये देखा गया है कि जिसका यूरिक एसिड बढ़ता है वो अंगूठे के राइट साइड, अंगूठे के जोड़ से स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे हमारे बड़े जोड़ों पर आता है। और कुछ पेशेंट में ये देखा गया है कि पैर के अंगूठे में कुछ नहीं होता है, हमारे बॉडी के जॉइंट्स में होता है। तो यूरिक एसिड का इफेक्ट चाहे कहीं पर भी हो, ट्रीटमेंट हमारा सेम होगा। sp2, लीवर 2 और 3 तीनों पॉइंट को सेडेशन या तीनों पॉइंट पे ब्लू कलर डेली लगाने से यूरिक एसिड 15 से 20 दिन में आपका नॉर्मल हो जाता है। और इसके साथ में आपको परहेज करना होता है कि प्रोटीन से बनी हुई चीज़ें, दूध से बनी हुई चीज़ें, जैसे प्रोटीन में दालें सारी हो गई, ये सारी की सारी आपको बंद करनी होती है। पानी का इंटेक आपको बढ़ाना होता है। स्पेशली आप गर्म पानी पीते हैं तो वो और जल्दी से यूरिक एसिड को कम करता है, कंट्रोल करता है आपका। तो और साथ में ये 2-3 पॉइंट आपके sp2, लीवर 2 और 3 सेडेशन। और ये ट्रीटमेंट हमें केवल राइट साइड में करना होता है। दोनों साइड में किया तो उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एक ही साइड आपको राइट साइड करने से ही पूरा आराम मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका sp3 आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। sp3 आपका डायबिटीज का मास्टर पॉइंट है। डायबिटीज का मास्टर पॉइंट है sp3, और इसको हम टोनिफाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पैंक्रियाज की फंक्शनिंग वीक हो जाती है, जिसके वजह से वो ग्लूकोज लेवल बना नहीं पाता है। तो इसलिए हम sp3 को टोनिफाई करते हैं। शुगर लेवल लो हो जाए तो भी टोनिफाई करते हैं। तो sp3 केवल राइट साइड में डायबिटीज के लिए, तो ये शुगर वालों के लिए वरदान है ये। हम कहते हैं अगर ये sp3 पे पूरी लाइफ भी आपको अगर एक मैग्नेट लगाना पड़े तो भी घाटे का सौदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जो मेडिसिन खाते हैं पूरी लाइफ खाते रहते हैं, फिर भी आपकी शुगर ठीक नहीं होती है, और हर साल एक नई प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन बढ़ जाती है। शुगर की वजह से आपका लिवर खराब, किडनी खराब, हमारे नर्व्स वीक हो जाते हैं, हमारी सेक्सुअल पावर वीक हो जाती है, और भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स। कि जैसा कि आप जानते हैं कि शुगर और बीपी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे बॉडी को खोखला कर देता है। तो अगर हम इस नेचुरल पॉइंट से अगर रेगुलर ट्रीटमेंट करते हैं
ये हमें नहीं देखना है कि कब तक करना है। जिस तरह से आपको डेली मेडिसिन खाना पड़ता है, डेली इंसुलिन लगाना पड़ता है, ठीक उसी तरीके से आप डेली रूटीन बना लीजिए कि हमें मैग्नेट लगाना ही लगाना है। एक्यूट केसेस में अगर साल 2 साल की डायबिटीज है तो क्योर भी हो जाता है। जिनको सालों से है उनको क्योर की बात तो नहीं कह सकते हैं, और कुछ केसेस में क्योर हो भी सकता है, और बहुत सारे क्रॉनिक केसेस में क्योर होते हुए देखा भी गया है। लेकिन क्रॉनिक पेशेंट में हम सब पे कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते, क्योंकि वो कितना परहेज करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, और उनके लाइफ में ब्रेन पे प्रेशर कितना है, वो कितना टेंस रहते हैं, कितना स्ट्रेस में रहते हैं, ये सारी चीज़ें भी शुगर लेवल को कंट्रोल होने और बढ़ने घटने में इसके ज़िम्मेदार होते हैं। तो इसलिए हर पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उसकी रिकवरी कितनी जल्दी हो सकती है। तो कंडीशन चाहे जो भी हो, अगर हम sp3 पे डेली टोनिफाई करते हैं केवल राइट साइड में, तो हमारा शुगर लेवल डे बाय डे कंट्रोल होता जाता है। क्रॉनिक केसेस में हमें और भी प्रोटोकॉल्स अप्लाई करने पड़ते हैं शुगर के लिए। जब हमारा शुगर लेवल एक नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, फिर हम केवल एक पॉइंट पैर में लगा के छोड़ दें, चाहे वो 2-3 दिन तक लगातार लगा रहें, चाहे डेली लगा के डेली चेंज कर दें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो डेली ऐसा लगाते हुए हम अपनी पूरी लाइफ को, नॉर्मल लाइफ को जी पाते हैं और आने वाले साइड इफ़ेक्ट से बच जाते हैं, मल्टीपल साइड इफ़ेक्ट से बच जाते हैं। इसके अलावा sp3 आपके हीमोग्लोबिन को भी इम्प्रूव करता है। sp3 लूज मोशन को भी कंट्रोल करता है। sp3 स्प्लीन का टोनिफिकेशन पॉइंट भी है। स्प्लीन के बारे में हमने आपको बताया था कि स्प्लीन हमारा ब्लड बनाता है, होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, हर चीज़ को, एनर्जी के फ्लो को नीचे से ऊपर को भेजता है। तो ये सिंगल पॉइंट sp3 से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो स्प्लीन का ये मास्टर पॉइंट है sp3 आपका। तो ये आपका शुगर लो, शुगर हाई, बीपी लो, हीमोग्लोबिन लो, प्लेटलेट लो, सब में ये काम करेगा sp3। थैलीसीमिया में भी काम करेगा। थैलीसीमिया पेशेंट में भी स्प्लीन sp3 काम करेगा। स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीन इनलार्ज हो जाए, उसमें भी काम करेगा sp3। यानी कि स्प्लीन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो एक सिंगल पॉइंट आपको लगाना है। तो sp3 मास्टर पॉइंट, इसकी लोकेशन आपका sp1 रेल के कॉर्नर पर, फिर पहला ज्वाइंट आता है, दूसरा ज्वाइंट यहाँ पर आया, उसके ठीक पहले 2, और ज्वाइंट के ठीक बाद sp3 ज्वाइंट को टच करता हुआ, ज्वाइंट के स्लोप को टच करता हुआ। जितने भी पॉइंट्स आपके बोन्स पर आते हैं या ज्वाइंट्स पर आते हैं, ज्वाइंट्स के पास जितने भी पॉइंट होते हैं, उसकी लोकेशन खोजने का तरीका यही है। उसके पास जो बोन है, जो बोन का स्लोप, कर्व जो स्टार्ट हो रहा है, वो कर्व पे स्टार्टिंग, कर्व की स्टार्टिंग पॉइंट ही जो है आपका एक्यूरेट पॉइंट है। इसके बाद इसी बोन को टच करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो ये sp4 आता है आपका। यहाँ पे आप ट्रेस करेंगे, हल्के हाथ से प्रेस करते हुए जाइए, और यहाँ से हल्का सा बोन कर्व होता है बाहर की तरफ, फिर अंदर चली जाती है। तो जहाँ से कर्व हो रहा है वो sp4 है। तो आपका खोजने का तरीका सेम है कि जो आपका बोन का जो कर्व है वो आपका sp4 है आपका। फिर आप